कुछ संयोग ईश्वर बनाता है और उसकी कृपा से ये सारे संयोग आते हैं और हमें वो शक्ति देता है कि हम उन्हें पूर्ण कर सकें। इसलिए मैं इस संयोग का सारा श्रेय भगवान को देती हूँ कि उन्होंने मुझे सुबुद्धि दी कि मैं इस बात को सोचूं कि भाई इतने बड़े कवि की एक भी पुस्तक जब उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि निर्माण साहित्य का धर्म है और साहित्यकार का कर्म है। यदि हम साहित्यकार निर्माण नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। इस जिम्मेदारी का अनुभव करके मैंने ये कदम उठाया और आपके लिए ये मंजू भाभी का सारा श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की। इतनी सारी कविताएं बिखरी हुई उन्होंने इकट्ठी की और कोरोना काल में उन्होंने मुझे 2 मोटी मोटी डायरियाँ सौंप दी थी कि आप चुनिए और आप भेजिए। अहमदाबाद में एक पुनरुत्थान प्रकल्प शुरू हुआ था, उनकी एक विज्ञप्ति आई थी कि भाई 1000 पुस्तकें एक साथ छापनी है, तो जिनको साहित्य भेजना हो वो भेजें और पुस्तकों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि मौके का लाभ उठा लूँ, इसलिए मैंने भाभी से फ़ोन पर बात की, उनके घर में गई और उनकी फेयर की हुई डायरियाँ मैंने अपने पास में ले गई। उनमें से मैंने 60 कविताएं चौबे जी की चुनी और मेरी 40 कविताएं, इस तरह 100 कविताएं मैंने पुनरुत्थान प्रतिष्ठान को भेजी। शुरू में हमें जानकारी मिलती रही कि ये काम हो रहा है, फरवरी में पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ तो वो सारा प्रकल्प शायद कोरोना के पेट में चला गया। तो मेरा पहला प्रयास असफल हो गया, पर भगवान की दया से मैं हार मानने वाली नहीं हूँ और जो हार नहीं मानते वो कभी हारते नहीं। इसलिए मैंने दोबारा निश्चय किया कि नहीं, पुस्तक तो मुझे निकालनी है चाहे जो भी हो जाए। फिर मैंने भाभी से संपर्क किया, भाभी ने कहा कि मैं आपको दोबारा उन डायरियों में से चुनी हुई कविताएं फेयर कर देती हूँ, और उन्होंने वो फेयर की। इन सारी फेयर करना, उनको चुनना, उनको फिर से लिखना, इसमें हमारा काफ़ी समय निकल गया। मुझे लगता है 1.5 साल से हम इस उद्योग में लगे हुए थे कि किसी तरह ये किताब बने। और जब वो सारी कविताएं चुन ली गई, फेयर हो गई और किताब बनने के लिए हमारा साहित्य विहार किताबों को प्रकाशित करता है। नवोदित कवियों की कविता संग्रह छपवाने का काम साहित्य विहार करता है। और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैंने 2016 में 25 कविता संग्रहों का एक साथ सामूहिक प्रकाशन करवाया था। 2017 में 28 कविता संग्रह प्रकाशित हुए और 2018 में 30 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पर जब मुझे लगा कि मैं इतना नहीं संभाल पाऊंगी तो अब मैं 5-5, 6-6 सामूहिक प्रकाशन अभी भी होते रहते हैं। तो ये साहित्य विहार ने एक तरह की जिम्मेदारी उठाई है कि समाज में कविता, क्योंकि कवि का मन संवेदनशील मन होता है। आज का वातावरण हम सब अनुभव कर रहे हैं कि कितना हिंसक और कितना अस्वस्थ करने वाला है। इस वातावरण को शांत, संयमित और थोड़ा सा हमारे लिए सुखद बनाना, इसके लिए ये प्रयास जरूरी है कि समाज का मन यदि कवि मन हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, एक दूसरे को जोड़ने वाला, समझने वाला हो जाता है, तो समाज की बहुत सारी दुर्घटनाओं को हम अपने काबू में ला सकते हैं। तो कविता समाज को बदलने का बहुत बड़ा साधन है। कविता क्रांति करती है। हमारे साहित्य विहार का ब्रीद वाक्य जो यहाँ लिखा हुआ है, काव्यानंदो परमानंद सहोदरा। कविता में जो आनंद मिलता है वो परमानंद के समान है, और ये आनंद यदि हम समाज को दे सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम समाज को कुछ दे सकते हैं, और समाज उसे यदि ग्रहण कर ले तो वह हमारे लिए दुगुनी उपलब्धि है। पर अभी तक ऐसा अनुभव यही कर रहे हैं कि लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कविताएं लिखते जा रहे हैं, कविता संग्रह छपते जा रहे हैं, कुछ तो क्रिया
चालू है और इसके लिए लोग प्रयत्नशील हैं। ये भी मेरे लिए समाधान की बात है। अब इस संग्रह को मैंने क्यों निकाला ये तो मैंने आपको बता दिया, परंतु मेरा एक विश्वास है, मेरे परिचय में हमेशा बताया जाता है कि मैं 5 भाषाओं में काव्य लेखन करती हूँ, पंचभाषिक कवयित्री हूँ और 5 भाषाओं के कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लीना रस्तोगी यहाँ बैठी हैं, उनके सहयोग से संस्कृत कविता संग्रह निकले हैं और हिंदी कविता संग्रह के लिए तो मैं खुद हिंदी में पढ़ी हूँ, मैं एमपी से हूँ और मेरी शिक्षा का माध्यम हिंदी था, इसलिए पहली मातृभाषा मेरी हिंदी है, दूसरी मातृभाषा मराठी है। तो मराठी में लिखना तो मेरे लिए कोई सहज था। और मैंने एक बात अनुभव की कि भाषा भाषिकों को जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है, इसलिए मैंने भाषाएं सीखने की कोशिश की। मराठी मातृभाषा थी, सीखनी नहीं पड़ी। हिंदी शिक्षा का माध्यम थी, इसलिए सीखनी नहीं पड़ी। हिंदी से उर्दू जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उर्दू भी बड़ी आसानी से आत्मसात कर ली। अंग्रेजी और संस्कृत मेरे ऑप्शन उस समय हुआ करते थे, तो मेरे चुने हुए विषय थे। अंग्रेजी कंपलसरी थी और संस्कृत मैंने चुन ली थी क्योंकि मुझे संस्कृत से प्यार है। और एक बात आपको बताती हूँ कि हर भाषा का अपना अपना एक नेचर जिसे कहते हैं, अपनी अपनी प्रकृति होती है। संस्कृत में उजास है, आप संस्कृत पढ़िए तो आपका मन उजालों से भर जाएगा, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मराठी में विश्वास है, हिंदी में मिठास है, उर्दू में एहसास है, गुजराती में उल्लास है, बंगाली में मधुमास है। मैंने अनुभव किया ये सब और इन सभी भाषाओं से मैं जुड़ गई। जब नागपुर में बंगला मराठी शब्दकोश प्रकाशित हुआ, विमोचन, न्यायमूर्ति सिरपुरकर की अध्यक्षता में, उस शब्दकोश का जैसा सागर भाई ने अंतरंग अभी आपके सामने खोल कर दिखाया, तो उस शब्दकोश का पूरा अंतरंग श्रोताओं को समझाने की जिम्मेदारी मैंने उठाई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 मिनट तक मैंने वो शब्दकोश श्रोताओं को उसकी रचना समझाई। तो सिरपुरकर जी की धर्मपत्नी बंगाली हैं, लीना जी भी वहाँ उपस्थित थी। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके बैठी तो ये दोनों मंच पे आ गई और इन्होंने मुझे आलिंगन दिया। इतना उस शब्दकोश के बारे में मैंने बताया। इसका एकमात्र कारण है कि मैं भाषाओं से प्यार करती हूँ और भाषिकों से भी प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे मन में कभी कोई भेदभाव नहीं है। आज भी शुरुआत मैंने सरस्वती वंदना से की, पर मैं कहने वाली थी कि कृष्ण कुमार चौबे जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये समारोह मनाया जा रहा है और उनके परिवारजन आज यहाँ बैठे हैं। हम सब उनके परिवार के परिवारजन हैं, हम सब एक हैं और एक रूप में उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। जब मैं कृष्ण कुमार जी से मिली, मेरी और लीना जी की पुस्तक को उन्होंने उनके अंतिम दिनों में, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने हम लोगों को प्रस्तावना लिख के दी। भाभी जी ने उनको हमारी किताबें पढ़ के दिखाई। तो ये सारे संबंध इस पुस्तक के माध्यम से जीवित रहते हैं। सरस्वती को आप लोग, हम सब लोग प्रतिमा के रूप में देखते हैं, पर सरस्वती असल में वर्णमाला में जीवित है और वो अक्षर रूप है। याज्ञवल्क्य ऋषि का एक श्लोक है, देखिए, हिमचंदन कुंदेन्दु कुमुदाम्भोज सन्निमा वर्णादि देवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। तो ये अक्षर रूप देवी है। आज ये जो संग्रह बना है, मैं विश्वास करती हूँ कि कृष्ण कुमार जी की अक्षर प्रतिमा है। ये केवल संग्रह नहीं है, ये उनकी अक्षर प्रतिमा है। उनका जीवन इसमें प्रतिबिंबित हुआ है और उनके जीवन की ये धरोहर है जो भाभी ने हम सबको सौंपी है। और इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये पुस्तक हमारे पास रहे, क्योंकि ये चौबे जी की धरोहर है और चौबे जी से हम सब भाई की तरह प्यार करते हैं। तो ये प्यार की भी एक निशानी है। इसलिए आप सबसे मैं यही चाहूँगी कि ये पुस्तक आप सबके पास रहे। और अंत में मैं एक बताना चाहती हूँ कि चौबे जी विश्वास करते थे कि जीवन सुखों का नहीं, दुखों का सुखाता